बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, मोहतरम भाई और बुज़ुर्गों, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। बुखारी में किताबुल ईमान में ही सबसे पहली रिवायत है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ताला की उलूहियत का इकरार करना, इसकी गवाही देना कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात और सिफ़ात में तन्हा और यकता हैं। और दूसरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी पैगंबर और रसूल मानना, यानी दिल से भी इसका इकरार करना और ज़बान से भी इसका इकरार करना। और व इक़ामिस सलाह, दूसरा रुकन है नमाज की पाबंदी करना। व इताइज़ ज़का, तीसरा रुकन है ज़कात देना। वल हज, और अगर अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है तो हज करना। व सौम रमज़ाना, और रमज़ान के महीने के रोज़े रखना। ये इस्लाम के 5 बुनियादी सुतून हैं जिनके ऊपर इस्लाम की पूरी इमारत तामीर होती है। हर मुसलमान जानता है, मैंने जो अभी आयत आपके सामने पढ़ी है उसमें अल्लाह ताला ने एक आयत में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। अल्लाह ताला कामयाब मोमिनों का और मुसलमानों का तज़किरा फरमा रहे हैं कि कामयाब मुसलमान और कामयाब मोमिन कौन हैं। तो उनका तज़किरा फरमाते हुए फरमाते हैं, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कि कामयाब मुसलमानों की एक सिफत ये है कि वो ज़कात को अदा करते हैं। यानी जिन लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने ज़कात फ़र्ज़ की है वो ज़कात को पाबंदी से और एहतिमाम के साथ में उसकी अदायगी करते हैं। ज़कात के माना अरबी ज़बान में आते हैं किसी भी चीज़ को गंदगी से, आलाइशों से और नजासत से पाक साफ कर लेना। चूँकि ज़कात को ज़कात इसीलिए कहा जाता है कि उसके ज़रिए भी इंसान का माल पाक और साफ़ हो जाता है, इसलिए ज़कात को ज़कात कहते हैं। और जिस माल की ज़कात न दी जाए वो माल गंदा होता है, नजासत भरा होता है, वो पाक नहीं होता। हर मुसलमान जानता है कि ज़कात ये इस्लाम का एक बुनियादी सुतून है, इस्लाम के सुतूनों में से है। और ये ऐसा ही है जैसे नमाज फ़र्ज़ है और उसकी अदायगी एक मुसलमान के ज़िम्मे ज़रूरी है, इसी तरह ज़कात भी फ़र्ज़ है नमाज की तरह, और उसकी अदायगी भी साहिब निसाब पर ज़रूरी है और फ़र्ज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में तकरीबन 82 मकामात पर नमाज के साथ ज़कात को बयान फरमाया है। जगह जगह बेशुमार मौक़े पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़का, कि नमाज की पाबंदी करो और ज़कात दो। यानी इन आयात के ज़रिए अल्लाह ताला ने इस बात की तरफ इशारा फरमा दिया साफ तौर पर कि जिस तरीक़े से एक मुसलमान के ज़िम्मे नमाज पढ़ना ज़रूरी है और फ़र्ज़ है और उसकी अदायगी के बग़ैर चारा नहीं है, इसी तरीक़े से जो आदमी साहिब निसाब हो उसके ज़िम्मे भी नमाज की तरह ज़कात की अदायगी ज़रूरी है और फ़र्ज़ है। ये अल्लाह ताला ने इन आयतों में इशारा फरमाया है। नमाज अगर बदनी इबादत है जिसको इंसान अपने बदन के ज़रिए अदा करता है, तो ज़कात एक माली इबादत है जिसको इंसान अपने माल के ज़रिए से अदा करता है। और अल्लाह ताला ने ज़कात अदा करने वालों के लिए बेशुमार फ़ज़ाइल, कुरान में हदीस में बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। उमूमन हमारा जहन तो ये बना हुआ है, हम ये समझते हैं कि जो साहिब निसाब हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने माल और दौलत से नवाजा है,
कि अगर हम इसमें से अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करेंगे, ज़कात देंगे, तो हमारा माल कम हो जाएगा, हमारे माल में कमी हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ ऐलान फरमा दिया इस बात का। बड़ा खूबसूरत जुमला आपने इरशाद फरमाया, मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, कि किसी सदक़े और ज़कात की वजह से माल के अंदर कमी नहीं आती है, बल्कि अल्लाह ताला ने ज़कात का और सदक़े का ये एक ऐसा निज़ाम बनाया है और बहुत मामूली अदायगी फ़र्ज़ फरमाई है कि उस माल में से सिर्फ 2.5% हमको अदा करना है। और फिर ये ऐसा निज़ाम बनाया है कि अगर इंसान अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए ज़कात सही तरीक़े से अदा करता है तो माल में कमी आने के बजाय अल्लाह ताला उसकी माल में बरकत अता फरमाते हैं। और बरकत का मफ़हूम यही नहीं कि ज़कात देने से माल बढ़ता है, अगरचे अल्लाह ताला की कुदरत से ये भी बाइद नहीं है कि अल्लाह ताला ज़कात की वजह से माल को बढ़ा दे। और ये तजर्बा है, मुशाहदा है, बेशुमार लोग ऐसे मिलेंगे कि जो सही तरीके से ज़कात अदा करते हैं और उनके माल में बेशुमार इजाफा हो रहा है। लेकिन बरकत के मफ़हूम में ये चीज़ दाखिल है कि अगरचे ज़ाहिर में माल बढ़ता हुआ नज़र ना आए, लेकिन अल्लाह ताला ऐसी बरकत डालते हैं कि ऐसा होता है कि जो काम हज़ारों में होना था अल्लाह ताला उसको सैकड़ों में समेट देते हैं। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कहीं नुकसान से बचा लेते हैं, क्योंकि ज़कात की वजह से माल इंसान का महफूज हो जाता है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बी सदक़ात, के सूद जो आदमी लेता है बज़ाहिर सूद की वजह से ऐसा मालूम होता है कि इंसान का माल बढ़ रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सूद को मिटाते हैं और सदक़ात को बढ़ाते हैं। यानी सूद की वजह से माल में नुकसान और कमी होती है और सदक़ात और ज़कात की वजह से अल्लाह ताला माल के अंदर इजाफा फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह इसकी फजीलत बयान फरमाते हुए फरमाया, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि तुम ज़कात की नमाज की पाबंदी करो और ज़कात दो और अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दो। कुर्बान जाइए अल्लाह ताला के इस अंदाज़ बयान पर। अल्लाह ताला मुसलमानों को कैसे कैसे उस्लूब से, कैसे कैसे अंदाज से समझाते हैं ताकि उनके जहनो दिमाग में बात बैठ जाए। अल्लाह ताला मुसलमानों से कर्ज़ हसना मांग रहे हैं। हालांकि अल्लाह ताला को कर्ज़े की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला तो तमाम ख़जानों के मालिक है, ये कायनात उन्हीं की है। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़, सारी चीज़ों के मालिक और खालिक अल्लाह ताला हैं। तो फिर अल्लाह ताला मुसलमानों से कर्ज़ हसना क्यों मांग रहे हैं? इसका जवाब हमारे उलमा ने लिखा है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मेरे मुसलमान यतीम और गरीब और मिस्कीन बंदे हैं, तुम दुनिया के अंदर उनका ख्याल करके उन तक माल को पहुँचाओ, उन्हें ज़कात दो। तजिदूहु इंदल्लाह, अगर तुम उन्हें ज़कात दोगे, उनका ख्याल करोगे, उनकी खैर खाई और हमदर्दी करोगे, तो उसका बदला मेरे ज़िम्मे है, क़यामत में आकर मेरे पास से ले लेना। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। इसलिए कर्ज़ मांग रहे हैं कि मेरे ज़िम्मे ये कर्ज़ है जो तुमने दिया है, ये तुम्हारा ज़ाय नहीं जाएगा दिया हुआ। और जहाँ अल्लाह ताला ने इस ज़कात और सदक़ात के देने पर बेशुमार फ़ज़ाइल बयान फरमाए गए हैं कुरान और हदीस में, वहीं इसके ना देने पर बड़ी सख्त वईदें भी बयान फरमाई गई है। एक मुसलमान अगर उनको सुने तवज्जो के साथ में और उन पर गौर करे तो कितना अजीम खसारा है उन लोगों के लिए जो माल और दौलत के होते हुए भी ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं। कुरान करीम की आयत पर आप नज़र डालिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह। कितने अजीब अल्लाह ताला अंदाज में फरमा रहे हैं कि जो सोना और चांदी और माल और दौलत इंसान लोग मुसलमान दुनिया के अंदर जमा कर रहे हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और उसको अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं करते। यानी जहाँ पर अल्लाह ताला ने खर्च करने का हुक्म दिया है, मसलन ज़कात को अदा करने के लिए कहा है, सदक़तुल फ़ित्र को अदा करने के लिए कहा है, और मसलन कुर्बानी एक मुसलमान के ज़िम्मे वाजिब है, वहाँ पर अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं खर्च करने का। या इसके अलावा गरीब, मिस्कीन, नादार, यतीम लोगों का उनका ख्याल करने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। तो जहाँ पर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है खर्च करने का, अगर वहाँ पर खर्च नहीं कर रहे हैं, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम,
अल्लाह ताला अपने हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाते हैं कि इनको एक दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए कि एक वक्त आने वाला है, अगर ये इस माल की ज़कात नहीं देंगे, इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करेंगे, अल्लाह ने जो इनके ज़िम्मे फ़र्ज किया है उसको अदा नहीं करेंगे, तो एक वक्त आने वाला है कि इनको दर्दनाक अजाब से साबका पड़ेगा। और फिर अगली आयत में अल्लाह ताला ने उस अजाब की तफसील भी बयान फरमाई है, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम। उस अजाब की तफसील क्या होगी? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो सोना और चांदी और माल और दौलत जो ज़ख़ीरा करके ये दुनिया के अंदर जमा कर रहे हैं, क़यामत में जब ये आएंगे, इस सारे माल को जहन्नम की आग के ऊपर तपाया जाएगा। जैसे लोहे को आग पर तपाया जाता है और वो अंगारा और शोला बन जाता है, ऐसे इनके माल को तपाकर शोला और अंगारा बनाया जाएगा। जब वो अंगारा बन जाएगा तो उसके ज़रिए से फतुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, उसके ज़रिए से इनकी पेशानियों को दागा जाएगा, इनके पहलुओं को दागा जाएगा, इनकी पीठों को दागा जाएगा। और उलमा ने लिखा है कि इन चीज़ों को दागने का जिक्र अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया है कि दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि जब किसी मालदार के पास में कोई मांगने के लिए आता है, कोई सवाल करता है, अपने हाथ को फैलाता है और उसे देना नहीं होता, तो सबसे पहले उसकी पेशानी के ऊपर बल पड़ते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये पेशानी जिस पर बल पड़ रहे हैं, आज क़यामत के दिन सबसे पहले इसी पेशानी को दागा जाएगा। दूसरा तरीका न देने वालों का ये होता है कि अगर कोई उनसे कुछ मांगता है तो वो अपने दामन को, अपने पहलू को बचा लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं आज दामन बचा रहे हो, क़यामत में तुम्हारे इसी पहलू को दागा जाएगा इस माल के ज़रिए से। और तीसरे नंबर पर अगर किसी को कुछ देना नहीं होता तो आखिरी दर्जा ये होता है कि वो यतीम और मिस्कीन और गरीब आदमी से पीठ फेर कर के चल देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आज पीठ फेर करके चल रहे हो, कल इसी माल के ज़रिए से तुम्हारी पीठ को दागा जाएगा। इसलिए उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने इन तीन चीज़ों का जिक्र ख़ास तौर पर इसलिए फरमाया है कि इंसान जो बेअहतिनाई बरतता है, रूगर्दानी करता है, वो इन्हीं तीनों के ज़रिए से करता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि इस माल को आग पर तपाकर, जहन्नम की आग पर अंगारा बनाकर इनकी पेशानियों को, इनके पहलुओं को और इनकी पीठों को दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। बहुत तुमने माल जमा किया, आज ये वही माल है जो तुमने दुनिया के अंदर जमा किया था, इसकी वजह से ये सज़ा तुमको दी जा रही है, आज इसका मज़ा चख लो। कितनी सख्त वईद अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है ज़कात न देने वालों के लिए। इसलिए मेरे भाइयों, जो हज़रात साहिब निसाब है, और साहिब निसाब का मतलब हम लोगों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये जितना अजीम फरीज़ा है हमारे मुआशरे में, इससे इतनी ही ज़्यादा गफलत और बेअतनाई बढ़ती जा रही है। चूँकि मसाइल से नावाकिफ़ियत का हमारे मुआशरे में एक सैलाब है। अव्वल तो हमें मसाइल मालूम नहीं, और दूसरे ये कि हम सीखने की कोशिश भी नहीं करते हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि हम तो दीन के कामों में खूब पैसे खर्च करते हैं, खूब दीन के कामों में दे रहे हैं, और ज़कात सारी उम्र नहीं देते हैं। ये समझते हैं कि हमारा माल तो अल्लाह के रास्ते में खूब निकल रहा है। खूब याद रखो, आप नफली एतबार से चाहे जितना सदका और एहतिमाम करें और सारी उम्र माल को खर्च करते रहें, अगर हिसाब लगा करके आपने ज़कात अदा नहीं की तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे इस वईद से जो कुरान करीम में बयान की गई है। आदमी बच नहीं सकता है। साहिब निसाब जो हजरात हैं, और साहिब निसाब का मतलब ये कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी, और अगर खालिस सोना है तो 7.5 तोला सोना, और अगर सारी चीज़ मिक्स है, मिली हुई है, कुछ उसके पास में कैश है, कुछ चांदी है, कुछ सोना है, तो उसके ज़रिए से 52.5 तोला चांदी के निसाब को पूरा करके बाज़ार में मालूम करके उसकी जो कीमत बैठती है, अगर इतने रुपये इंसान के पास में, इतनी मालियत अपनी ज़रूरत असलिया से ज़्यादा, यानी अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करके अपने घर के इखराज से ज़्यादा बची हुई है इंसान पर, तो वो साहिब निसाब है। ऐसे आदमी के ज़िम्मे ज़कात फ़र्ज़ है। मसलन आज चांदी का रेट तकरीबन 500 रुपये तोला है, 50,000 रुपये किलो है। 52.5 तोला चांदी की कीमत अगर आप लगाएंगे 26-27 हज़ार रुपये, 27 साढ़े 27 हज़ार रुपये तकरीबन बैठती है।
अगर सारी चीज़ों से ज़ायद आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है और घर की ज़रूरतों से ज़ायद अगर आपके पास इतनी मालियत है तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है और हिसाब लगा करके ज़कात देना आपके ज़िम्मे वाजिब और ज़रूरी है। और हमारे मुआशरे में, मुसलमान मुआशरे में हमने तो बहुत सर्वे किया है और मुशाहदा है, इस बात का तजर्बा है, और इस मिंबर पे बैठ करके, इस अल्लाह के घर में बैठ करके बड़े वसूक और एतिमाद के साथ मैं ये बात कह सकता हूँ कि मुसलमानों के अंदर अक्सरियत ऐसी है जो ज़कात अदा ही नहीं करती है, और उससे बढ़कर अक्सरियत ऐसी है जो ज़कात देती है लेकिन सही हिसाब लगा करके नहीं देती है। आप अगर सर्वे करेंगे और अंदाज़ा करेंगे, मुसलमान अगर सही तौर पर ज़कात अदा करने वाले बने और हिसाब लगा करके अपने माल की ज़कात अदा करना शुरू करें तो मुसलमान मुआशरे से गुर्बत का ख़ात्मा हो जाएगा। कोई भी मुसलमान आपको गरीब नज़र नहीं आएगा, ये सच्ची बात है। लेकिन मुसलमान हैं कि वो इस बात को समझते नहीं हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हम ज़कात इसके इस अजीम फरीज़े को समझें। जिस तरह नमाज ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, इसी तरह ज़कात भी ज़रूरी और फ़र्ज़ है, और उसको देना, उसके कहाँ उसका मसरफ़ है, कहाँ उसको खर्च करना चाहिए। गरीब उसका सही माना में उसका मसरफ़ है, उनके ऊपर उसको खर्च करना चाहिए। वो गरीब कहीं भी हो, आपके गांव में हो, महल्ले में हो, पड़ोस में हो, कहीं मदरसे में पढ़ने वाले वो गरीब नादार बच्चे हों, कहीं भी गरीब हो, गरीब उसका सही मसरफ़ है, आप उनके ऊपर उसको खर्च कीजिए। और मैंने जैसा कहा कि ज़कात देने से आदमी को, मालदार को अपनी सोच को बदलना चाहिए। जिन लोगों की ये सोच बनी हुई है कि ज़कात देने से माल कम हो जाएगा, इंसान कभी ज़कात देने से मुफलिस नहीं होता है, बल्कि उसके माल में इजाफा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़रिश्ता हर वक्त मुकर्रर है जो अल्लाह ताला के रास्ते में माल खर्च करने वालों के लिए दुआ करता रहता है। एक फ़रिश्ता हर वक्त मुकर्रर है, वो कहता है अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न खलफ़न व आति मुमसिकन मालन तलफ़न। ए अल्लाह, जो आपके रास्ते में माल खर्च कर रहा है, ज़कात दे रहा है, सदक़ात व खैरात का अहतिमाम कर रहा है, तो उसका बदला इस दुनिया में ही, उस माल का बदला उसको दे दीजिए, अता फरमा दीजिए। और जो माल को रोक रहा है, बुख़्ल कर रहा है, जहाँ आपने खर्च करने का हुक्म दिया है वहाँ खर्च नहीं कर रहा है, आप उसके माल को तबाह और बर्बाद कर दीजिए, हलाक कर दीजिए। मुस्तकिल एक फ़रिश्ता ये दुआ कर रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि फ़रिश्ते जो अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं, मासूम हैं, गुनाह का उनके यहाँ किसी तरह का कोई दाइया नहीं है, और अल्लाह ताला की तरफ से वो मुकर्रर है ये दुआ करने पर। बताइए उसकी दुआ में और उसकी बद्दुआ की कबूलियत में कौन शक कर सकता है? वो जो दुआ कर रहा है अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल करेंगे, और जिसके लिए वो बद्दुआ कर रहा है अल्लाह ताला उसकी बद्दुआ को ज़रूर कबूल करेंगे। अल्लाह ताला उसको रायगा नहीं करेंगे, ज़ाय नहीं करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, हम सब जो मसाइल हमें ज़कात के ताल्लुक़ से मालूम नहीं, वो मालूम करें, उलमा से पूछें, अइम्मा से पूछें, और जो साहिब निसाब हैं अपना सही हिसाब लगा कर के ज़कात निकालने की कोशिश करें। अगर ज़कात हम नहीं निकालेंगे तो अल्लाह बचाए, इस पर बड़ी सख्त वईद बयान की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में इरशाद फरमाया कि जो आदमी ज़कात अदा नहीं करता है उसका माल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको गंजे सांप की शक्ल में बनाएंगे और वो उसको मुस्तकिल दस्ता रहेगा। अल्लाह ताला हम सब को महफूज रखे। बड़ी सख्त वईद है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़ ले भाई, जिन्होंने सुन्नतें नहीं पढ़ी।